इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना ले। आ आ है। बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल को बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ा ज़ोर से और ज़ोर से। मुझे बेहद मज़ा आ रहा था और सर को भी। मैंने कहा, अंकल मॉम को कुछ मत बताना। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनवी है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। पापा का बड़ा सा बिजनेस है। मम्मी भी कभी कभी पापा के ऑफिस जाती हैं। हमारा एक सुंदर सा बंगला है। 2 गाड़ी है। कारों को रखने के लिए एक बेसमेंट है। एक ड्राइवर अंकल मेरे और मम्मी के लिए है। मेरे ड्राइवर अंकल एकदम अलग हैं। ड्राइवर अंकल कुछ अजीब सा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। पापा अपनी कार खुद चलाते हैं। अभी मैंने कॉलेज ख़त्म किया है। पहले ही प्रयास में मेरा बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। एक अच्छे से कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। घर से कॉलेज लगभग 6 किलोमीटर दूर था। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस में जाती थी। क्लास के सारे लड़के और कोई टीचर भी मुझसे दोस्ती करने की फिराक में रहने लगे थे। कॉलेज के दिनों से ही मेरे पास एक अच्छा सा मोबाइल आ गया था। मुझे खुद भी लोगों से दोस्ती करने में बेहद आनंद आता था। हमारे सारे सर 40 साल के ऊपर के ही उम्र वाले हैं। बात उन दिनों की है जब ठंडी का मौसम था। मैं कॉलेज जाते टाइम शर्ट, जीन्स और एक चेन वाला स्वेटर पहनती थी। क्लास में एक बेंच में सिर्फ 2 लोग बैठते थे, एक कोने में और एक कॉर्नर पर। मैं हमेशा पहली बेंच पर कोने में बैठती थी। मेरे एक सर फर्स्ट लेक्चर के लिए आते थे। सर रोज़ सुबह मेरे पास ही खड़े होकर सबको पढ़ाते थे। मैं नॉर्मल ही रहने का नाटक करती रहती थी और मैं भोली बनकर मज़े लेती रहती थी। कभी कभी सर बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, लेकिन कैसे भी करके वो अपने एक्सप्रेशन को छुपा लेते थे। थोड़े दिन ऐसे ही चला। मुझे तो इस सब में बहुत मज़ा आ रहा था। एक दिन सर ने मुझे देखकर सबको सुनाने के नज़रिए से कहा कि आज ठंड थोड़ी कम है, मुझे तो गर्मी सी लग रही है। ऐसा बोलकर सर ने खुद का स्वेटर निकाल दिया। अब जब सर ने स्वेटर निकाला तो आधे स्टूडेंट ने भी निकाल दिया, लेकिन मैंने नहीं निकाला। सर की नज़र भी मेरे पर ही थी कि मैं क्या करती हूँ। अब मैंने भी गर्मी लग तो रही है, ऐसा बोलकर स्वेटर की चैन थोड़ी और नीचे कर दी। सर का मन अब पढ़ाने में नहीं था। तभी सर ने अपने हाथ से जानबूझकर एक किताब मेरे पास गिरा दी। जैसे ही मैं किताब लेने के लिए अपनी बेंच से नीचे झुकी, सर मुझे ही देखने लगे। मैंने भी तुरंत किताब सर को दी और ये सब अनजाने में हुआ। ऐसा नाटक करते हुए स्वेटर की चैन को पूरा बंद कर लिया। ये सब मैंने ऐसे किया था जिससे सर को लगे कि ये सब इतने दिनों से जो हो रहा था वो अनजाने में ही हो रहा था। मैं अब ऊपर बेंच पर सीधी बैठ गई। खैर, ये बहुत दिनों तक चला, लेकिन आगे मामला मैंने बढ़ने नहीं दिया। सर भी यही समझ रहे थे कि ये सब एक इत्तेफाक से हुआ था। हालांकि इतने समय में सर ने ये जान लिया था कि मैं पब्लिक बस से आती हूँ, तो वो मेरा पीछा करने लगे। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद हालात ये होने लगे थे कि मैं जिस बस से घर जाती उसी बस में सर भी अपने घर जाने लगे थे। खाली सीट हो तो मेरे बाजू में ही आकर बैठ जाते, या भीड़ हो तो मेरे साथ ही खड़े रहते। तब भी उन्होंने मेरे साथ कभी कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। अब हुआ यूँ कि एक दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम दोनों बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर में बस आ गई, लेकिन उस दिन बस में भीड़ कुछ ज़्यादा थी। तभी सर बोले, अनवी तुम कैसे भी करके बस में चढ़ जाना, दूसरी बस का कोई भरोसा नहीं कि कब आए। जैसे ही मैं बस में चढ़ने के लिए सीढ़ी के पास गई, सर मेरे पीछे ही थे और धक्का मुक्की में कुछ पल बाद हम दोनों ही बस में चढ़ गए थे। और चूँकि भीड़ ज़्यादा थी तो सर मेरे पीछे खड़े थे। बस का ड्राइवर बार बार ब्रेक लगा रहा था, जिससे सर का धक्का मुझे लग जाता था, लेकिन ये सब भीड़ की वजह से हो रहा था। सर ने भी ये बात नोटिस की और वो जानबूझकर मेरे पीछे
खड़े हो गए। मुझे बेहद मज़ा आ रहा था और सर को भी। ये सब तो मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी, तो मैंने पीछे पलटकर सर को गुस्से से देखा और सर थोड़ा पीछे हट गए। सर भी शायद डर गए थे। कुछ महीने बाद सर का ट्रांसफ़र हो गया। छुट्टियों में तो मैंने कुछ खास किया नहीं और कॉलेज शुरू होते ही फिर से मुझे वो सब पुरानी बातें याद आ गई। कॉलेज में बहुत से लड़कों ने मुझे प्रपोज भी किया। मैं किसी को हाँ नहीं बोली, यहाँ तक कि मैंने किसी को अपना नंबर भी नहीं दिया। मैं किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती थी। कॉलेज में आते ही मैंने थोड़े नए कपड़े भी लिए थे, जिसमें ज़्यादातर जीन्स ही लिए थे। जीन्स के अलावा मैंने कुछ टी शर्ट, लेगिंग्स, सलवार सूट आदि भी लिए थे। एक दिन ऐसे ही मैं कॉलेज से आकर पढ़ रही थी, तभी मम्मी ने कहा, चलो थोड़ा घर का सामान लेकर आते हैं। मैं तैयार हो गई और एक मैंने छोटा सा पर्स ले लिया। हम दोनों ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर बाज़ार चले गए। हमने घर के लिए किराना, किचन के डिब्बों के 2 सेट, प्लास्टिक के डिब्बे आदि ऐसे कुछ सामान खरीदे और गाड़ी के डिक्की में रखकर घर वापस आने लगे। जैसे ही हम निकले कि मम्मी के फ़ोन पर पापा का कॉल आ गया और उन्होंने मॉम को अपने ऑफिस बुलाया। मम्मी ने मुझसे कहा, तुम और अंकल घर जाओ और हाँ, पीछे ही बैठना, मैं ऑटो से ऑफिस जाती हूँ। वो ऑटो में ऑफिस चली गई। अब मैं और ड्राइवर अंकल गाड़ी में घर की ओर जा रहे थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैं अपने ड्राइवर अंकल के बारे में बता देती हूँ। उनकी उम्र 50-55 के बीच की रही होगी। मैं उनको अंकल और वो मुझे छोटी मैडम कहकर बुलाते थे। मुझे जो आइडिया आया था उसी के मुताबिक मैंने सोचा, क्यों ना अंकल से गाड़ी रुकवा लूँ और आगे की सीट पर बैठ जाऊँ। अपने आइडिया के मुताबिक मैंने रास्ते में ड्राइवर अंकल से एक कपड़े के शोरूम के बाहर गाड़ी रुकवाई और एक कपड़ा देख कर आती हूँ, ऐसा बोलकर मैं अंदर चली गई। अंदर जाते ही मैंने एक ड्रेस खरीदा और अपने पास एक छोटे पर्स में डाल ली और बाहर आकर गाड़ी में आगे बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर अंकल ने गाड़ी घर की ओर ले ली। इसी बीच 1-2 बार उनके हाथ मेरे जांघों को टच कर गए। जब भी मेरी नज़र उनसे टकराती वो मुस्कुरा देते। मुझे उनकी नज़रें कुछ अजीब लग रही थीं। थोड़ी देर में हम घर पहुँचे और गाड़ी बेसमेंट में पार्क की। जैसे ही हम नीचे पहुँचे, मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गई। मैंने ड्राइवर अंकल को बोला, आप अंदर से डिक्की खोलें, मैं सामान निकालती हूँ। ड्राइवर अंकल ने डिक्की खोली और मैं झुकती हुई सामान निकालने लगी। मुझे मालूम था कि ड्राइवर अंकल भी तुरंत सामान निकलवाने आएंगे और ऐसा ही हुआ। वो भी तुरंत अपनी सीट से उठकर पीछे डिक्की की साइड आए। वो धीरे धीरे सामान निकाल रहे थे। मैंने नोटिस किया कि वो बार बार मुझसे टकरा रहे थे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जानबूझकर कर रहे हैं या कोई और ही बात है। थोड़ी देर बाद तो हद ही हो गई। वो मेरे ऊपर ही गिर पड़े। मैंने जैसे तैसे उनको संभाला, पर ये क्या, उनका शरीर तो तप रहा था। मैं किसी तरह से उन्हें कमरे में अंदर ले गई और अपने बेड पर लिटाया। ड्रॉर से दवाई निकालकर उनको खिलाया। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुए तो वो रोने लगे। क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रहे हैं, मैंने पूछा। तब उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। तुम्हारी उम्र की ही मेरी एक बेटी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज उसकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि मेरे सिर में सुबह से ही बहुत दर्द हो रहा है। वो होती तो मेरे सिर की बहुत अच्छी मालिश कर देती तो मुझे आराम मिल जाता, पर अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोरोना ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, कहकर अंकल फूट फूट कर रोने लगे। मैंने अंकल को शांत कराया और फिर अंकल से बोली, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। अंकल बोले, नहीं छोटी मैडम, आप नहीं, बड़ी मैडम को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने उनकी बातों को अनसुना करते हुए उन्हें सोफे पर बैठा दिया और तेल की बोतल ले आई। अंकल मना करते रहे, पर मैंने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दिया।
थोड़ी देर बाद आ है, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। अंकल को बहुत मज़ा आ रहा था। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। अंकल बोले, थोड़ा ज़ोर से, और ज़ोर से दबाओ बेटा, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अंकल ने रिक्वेस्ट किया। मैं अपनी पूरी ताकत से मालिश करने लगी। अंकल ने आंखें बंद कर ली। उन्हें आराम मिल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख यही है कि बच्चे माँ बाप की सेवा करें। मैंने कहा, अंकल मॉम को कुछ मत बताना। 10 मिनट बाद हम दोनों अपने अपने काम में लग गए। मैं पढ़ाई करने लगी और अंकल ने गाड़ी साफ़ की। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।